प्रधान भाई रघुनाथ यादव जी, युवा विधायक भाई शिवम यादव जी, विजय पाल जी, अम्बेडकर वाहिनी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मंत्र्य वाल्मीकि जी, भाई जितेंद्र जी, धीरेन्द्र प्रताप जी, एनसीपी के नेता, उपस्थित सभी साथी, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इस भयंकर गर्मी के बावजूद, भय के वातावरण के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। उसके लिए बड़ी संख्या में हमारी मां शक्ति इकट्ठी हुई है। मंच की ओर से उन सभी साथियों का, माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मां शक्ति को इसलिए कहता हूं कि पार्लियामेंट में जब 33% आरक्षण होगा, 33% महिलाएं पंचायतों में, विधानसभा में, पार्लियामेंट में चुनाव लड़ने का काम करेंगी, तो निश्चित तौर राजनीतिक सभाओं में भी उनकी भागीदारी, आधी आबादी है, आधी न हो तो तिहाई तो होगी। इसके लिए हम मां शक्ति को नमन करते हैं। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। 10 साल से जिस पार्टी को आदरणीय मोदी जी गारंटी पे आपने वोट दिया, उन्होंने जो कहा है वो एक भी काम आज तक करने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा था कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं किया, 75 साल खाली संविधान को लागू हुए हैं, 10 साल से वो स्वयं है। अब पहले 75 साल बता दिए, 70 साल में कुछ नहीं किया। आज आदरणीय मोदी जी जिस जहाज में घूम रहे हैं, इस देश में आजादी के बाद सुई भी नहीं बनती थी, उस जहाज में अगर घूम रहे हैं तो वो भी कांग्रेस की देन है, वरना ये जहाज में घूम नहीं सके। उन्होंने कहा कांग्रेस ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, विदेशों में काला धन जमा किया है, हमें गद्दी में बैठा लो, हम 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे। और इतना काला धन है कि 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। आप बताओ 15 रुपए किसी खाते में आए? 15 लाख देना तो दूर, भ्रष्टाचार का धन बताना तो दूर, किसी एक कांग्रेसी नेता का 10 साल में आदरणीय मोदी जी नाम तक नहीं बता पाए कि फला नेता का पैसा विदेश में जमा है। बाद में कहा वो जुमला था। नौजवानों को कहा अरे क्या है माता जी? उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिल। क्या है माता जी? माइक दीजिए, पढ़ा दो जरा भाई, ज्यादा हो गया। हम ये कह रहे हैं कौन सरकार अच्छी करती पब्लिक के लिए, ये बोल रहे हैं। कोई सरकार नहीं करती, हमने कभी नहीं देखा कोई सरकार अन्य जनता के लिए बनाती होगी। तो आप बताइए। ऐसा है हम वही उसी का जवाब दे रहे हैं। आज जो तुम मिलते, अरे सुनो भाई, अरे रुको भाई, हम जवाब दे देंगे। सुनो आज, अरे पहले सुनो तो, आज जो तुम बोल रही हो इतने जने के बीच में, ये इस देश के आजादी दिलाने ने यही किया है कि तुम किसी भी बड़े से बड़े नेता के सामने बोल सकती हो। अगर ये मोदी जी को और बैठा दिया ना तो ये बोलने पर पाबंदी लग जाएगी। मोदी हमको खाने को नहीं देने आते हैं। अच्छा अब रुको, फिर और बातें कर लेंगे। तो इसलिए काहे तो जाओ बैठो। तो इसलिए साथियों, नौजवानों से वादा किया कि हम 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली। अचानक नोटबंदी और कोरोना के चलते 2 करोड़ लोग जो देश विदेश में काम कर रहे थे, वो अपने घरों को वापस जरूर आ गए। और इन 10 सालों में जिनकी उम्र 18 साल थी, जिनकी उम्र 19 साल थी, जिनकी उम्र 20 साल थी, 21-22 साल थी, वो सब सरकारी नौकरी लायक नहीं बचे हैं। 2 करोड़ लोग सरकारी नौकरी से बाहर हो गए, ये दिया है उन्होंने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आय तो दोगुनी नहीं, 10 साल में 10 किलो DAP यूरिया की बोरी जरूर कम होगी। जिस समय कांग्रेस सरकार थी, हमने फूड सिक्योरिटी बिल लाए, भोजन के अधिकार का कानून बनाया, 9 से 14 में आपने हमें से MP बनाया। उस कानून के तहत 2 रुपए किलो गेहूं और
3 रुपए चावल का दाम रखा गया, जो 5 किलो अनाज मिल रहा है, वो कांग्रेस की देन है, आदरणीय मोदी जी की देन नहीं है। उस समय गैस सिलेंडर 300 का था, आज 1100 का है। तुमसे 11-12 रुपए का राशन था, जो कांग्रेस सरकार ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर पास किया था, वो 12-13 रुपए माफ करके तुमसे 800 रुपए जेब से निकाले जा रहे हैं। तुमसे फ्री में अनाज मिल रहा है। ये फ्री का अनाज नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है, ये मैं बता दिया है। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तुम बनाते हो, तो देश में होने वाली आय से ही देश का विकास होता है, उसी से वेलफेयर की स्कीमें चलती हैं। इसलिए साथियों, देश के हालात खराब है। जो हमारी बहन अभी बोली है, ये बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद करने का काम इन 10 सालों में किया गया है। राहुल गांधी ने गुजरात में भाषण दिया, कर्नाटका में भाषण दिया, गुजरात में मुकदमा लिखा गया और गुजरात में सजा करवा के पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज की तारीख में चुने हुई दिल्ली की सरकार के केजरीवाल जेल में है। काहे के पीछे? ये जो बोले, जैसे आप बोल रहे हैं, इसी बोलने के पीछे मोदी खिलाफ बोले तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। हेमंत सोरेन बोले, उन्हें जेल में डाल दिया गया। राहुल गांधी बोले, उन्हें पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये आजादी किसने दी? ये आजादी संविधान ने दी, जिसके तहत प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का और बनने का अधिकार मिला है। उसी तरह आपको बोलने की भी आजादी है, उस आजादी को भी खत्म किया जाना है। इसलिए हम आप लोगों को बताने आए हैं कि किसानों की अगर बेहतरी के लिए किसी ने काम किया था, तो 9 से 14 की सरकार में 76,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ था किसानों को, कि नहीं माफ हुआ था? और आदरणीय मोदी जी ने अब तक 10 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी का माफ करने का काम किया, किसी गरीब का कर्जा माफ करने का काम नहीं किया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर इस बार फिर किसी नए चारे में फंसे कि अच्छे दिन आएंगे, हम ये करेंगे, हम और कोई नया काम करेंगे, तो आप जान लीजिए फिर वोट डालने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। अंतिम दफा है जो आप बटन दबा पाएंगे, और बटन दबा रही है तो हमारी बहन हमसे लड़ने लायक है। जिस दिन बटन दबाना बंद, उस दिन सबकी पूरे देश की बोलती बंद। इसलिए ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। उस संविधान का चुनाव आज के 75 साल पहले कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई मुसलमान, कोई अगड़ा इस कसबा की पंचायत में कोई सदस्य नहीं बन सकता। आज उन आजादी दिलाने वालों की देन है, स्वतंत्र भारत में संविधान की देन है कि दलित समाज में पैदा हुई बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। आज देश की सर्वोच्च कुर्सी पर, आज सर्वोच्च कुर्सी पर अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी है तो किसकी देन है? वो लोकतंत्र की देन है, संविधान की देन है। इसलिए ये चुनाव आने वाले नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा का चुनाव है, किसानों की बेहतरी हो इसका चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में बटना नहीं। मैं तो आपके बीच में लंबे समय से 96 से चुनाव लड़ रहा हूँ, 2 बार मैं यहाँ से MP बन चुका हूँ। हमने बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकाल में 4000 मेगावाट का पावर प्लांट घाटापुर में इसी पार्लियामेंट में लगवाने का काम किया, जो भारत सरकार का लगता है, ताकि पूरे प्रदेश को बिजली मिले और दूसरे प्रदेशों को बिजली मिले। लेकिन वो 10 साल में यहाँ से जो सांसद है, तुम्हें तो दिखाई पड़ा ही नहीं। वो पावर प्लांट चलाने के बजाय वहाँ रात में गेस्ट हाउस में रुककर सुबह टैक्सी लेके चले आते। पावर प्लांट अब तक चला नहीं। हमने कानपुर से, यही कानपुर से हमीरपुर की तरफ जाते होंगे, रिश्तेदारियां होंगी, बहुत बड़ी बड़ी सड़क पे बोल्डर पड़े थे, 3-4 घंटे लगते थे। हमने स्टेट हाईवे बनवाने का काम किया। पूरी पार्लियामेंट में हमने कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च नहीं बता हुआ जहाँ हैंडपंप और सोलर लाइट लेने का काम न किया। हमने अपने टाइम में कोई रेलवे ऐसी लाइन नहीं होगी जिसमें रेलवे का स्टॉपेज कराने का काम किया न हो। कहीं कहीं हम अपनी निधि से RCC रोड खरंजा लगवाने का भी काम किया।
लेकिन जो 10 साल से मोदी जी गारंटी पे सांसद है, उसका तुम एक भी पूरे पार्लियामेंट में काम बता देना, फिर उसी वोट दे देना, हम कहने नहीं है। अगर उसने कोई काम ना किया हो और जिसकी गारंटी पे हमने वोट दिया हो, वो प्रधानमंत्री की कोई गारंटी अब तक काम तुम्हारे ना ही हो, तो नई गारंटी के चक्कर में न पड़ करके देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, नौजवानों के भविष्य सुरक्षित करने के लिए आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह साइकिल में बटन दबाने के लिए आपसे निवेदन करके आज जा रहा हूँ। हम आपको करना चाहते हैं। अभी ये घटना जब घटी थी, मैं आया था, पूरे गांव में गया था, और मैं कहना चाहता हूं, मैंने 25-30 साल की राजनीति में हमने कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म नहीं पूछा। हम केवल आने वाले का काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जानते धर्म चेक हो जाते हैं। हमारे इस कंप्यूटर में लग रहा है सारे 25-30 साल में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता, मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने समाज के भरोसा पैदा करा दिया है। जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या करने के शब्द ना हो, वो 150 किलोमीटर के रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज के आखिरी पंख में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा रामपाल के पास जाएंगे, मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस व्यक्ति को हमारे शरीर हमारा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है, हमारे दरवाजे आम आदमी के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। 10 साल की गारंटी वाले को तुमने चेहरा नहीं देखा होगा, और यहाँ इस कस्बा का ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो हमें देखा ना हो। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं, चिंतन करो, मंथन करो। अगर जो ठीक बात कह रहा हूँ तो अपने नाते रिश्तेदार भाइयों को कहो कि ये चुनाव बटने का चुनाव नहीं है, ये एकजुट होकर के इस तानाशाह को हराने के लिए, इंडिया गठबंधन को जिताने का चुनाव है। चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर हमें ताकत देने का काम करोगे, देश को बचाने में योगदान करने का काम करोगे, किसानों की बेहतरी के लिए काम करोगे, नौजवानों के भविष्य बचाने का काम करोगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।